हे गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बेसिकली कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो अपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो इस बुक से कवर करने वाले हैं। क्लास 11 की बेसिक इकोनॉमिक बुक है, जिसे अपने आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए चैप्टर 1 से चालू करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा झमेला यही है, या फिर ये बोले कि इकोनॉमिक्स में अलग अलग टर्म्स यूज़ किए गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो सब टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाएंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो वो टर्म्स को आगे प्रॉब्लम होगी समझने में। चैप्टर 1 से चालू कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं इकोनॉमिक्स के सब कुछ आपको कवर कर दूंगा। आपको बस मैं वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखते रहना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। हर एक इंसान पर डे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो उस एक्टिविटीज़ को कहा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? हर एक इंसान एक्टिविटी, जैसे कि अगर मैं एक गाना सुनने गया, तो जो सिंगर है उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गाना सुनाने का। वैसे ही अगर मैं एक सनसेट पॉइंट पे गया, तो वहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसने मुझे सनसेट पॉइंट पे लेके गया, तो वो उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया। बेसिकली अगर अपनी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा जाए, तो हर एक इंसान अगर उस चीज़ पैसे के लिए कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके अगेंस्ट में उसे कुछ मिल रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं एक इंसान अगर उसके अगेंस्ट में उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर एक हनी सिंह ने गाना सुनाया और हनी सिंह को उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिला, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई एक एक्टिविटी उसने ऐसा परफॉर्म किया, जैसे कि अगर मैं एक सनसेट पॉइंट पे विजिट किया और सनसेट पॉइंट पे अगर किसी आदमी ने मुझसे चार्ज लिया वो सनसेट पॉइंट पे व्यू करने का, तो उस इंसान ने मुझसे कुछ चार्ज लिया जिसके अगेंस्ट में उसे कुछ मिला, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई वो। और अगर वहीं पे सनसेट पॉइंट पे जाने का कोई चार्ज नहीं है, अगर वो फ्री है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका को रिलेशन है रिटर्न से। अगर आपको उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक हो गया, और अगर उसके अगेंस्ट में अगर आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर एक इंसान डे टू डे लाइफ में कुछ भी पैसा कमाता है, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करके ही कमाता है। अब हर एक इंसान के मन में पर डे अनलिमिटेड डिज़ायर्स होते हैं, मतलब मुझे उससे कुछ चाहिए। डिज़ायर्स जो होता है उससे उसका जनरेशन होता है वांट का। अब यहाँ पे ये मतलब समझना चाह रहा हूँ कि हर एक इंसान के मन में अनलिमिटेड डिज़ायर्स होते हैं। डिज़ायर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और वो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी मुझे कुछ चाहिए, उसके बाद कुछ चाहिए, उसके बाद कुछ चाहिए, और अगर हर एक डिज़ायर्स पूरे भी हो जाएंगे तो वो अनलिमिटेड रहेंगे। एक इंसान को गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद प्लेन चाहिए, प्लेन के बाद बंगला चाहिए, बंगला के बाद एक्स वाई जेड चाहिए। तो हर एक इंसान के डिज़ायर्स कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो डिज़ायर जो होता है उससे जनरेट होता है वांट, कि मुझे कुछ चाहिए। तो उस वांट को जो सेटिस्फाई होता है, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो डिज़ायर आया मेरे मन में जिससे कि मुझे वांट जनरेट हो कि मुझे एक आईफोन चाहिए। अब मेरे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब हर एक टर्म्स में अलग यूज़ किया गया है। यहाँ पे यूज़ किया गया है पैसा के टर्म्स में। रिसोर्सेज का मतलब हो गया पैसा। अगर मुझे, मेरे पास जो रिसोर्सेज है उससे मैं जो है लिमिटेड चीज़ें ही खरीद सकता हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं उस चीज़ों को ही खरीदूंगा जिससे मुझे यूटिलिटी मिलती हो। तो पहले, सबसे पहले मेरे मन में आया डिज़ायर, डिज़ायर से जनरेट हुआ वांट। और वांट जो है उसको मैं सेटिस्फाई करूंगा जिससे मुझे यूटिलिटी मिलती हो। मैं अपना रिसोर्स, मैं अपना पैसा उसी चीज़ पे लगाऊंगा जिससे मुझे यूटिलिटी मिलती हो। अगर मुझे उस चीज़ से यूटिलिटी नहीं मिलती है तो मैं उस चीज़ पे पैसा एक्सपेंड नहीं करूंगा। तो वांट जो है, वांट को सेटिस्फाई करता है यूटिलिटी। एक इंसान के पास लिमिटेड पैसा है और वो लिमिटेड पैसा वहीं लगाएगा जहाँ पे उसको यूटिलिटी मिलती हो, और यूटिलिटी मिलती है तो ही उसका वांट सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि वांट का एक फीचर डिफाइन किया गया है कि वांट इज इनलिमिटेड, इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर एक इंसान की जो वांट होते है, वांट का ये फीचर है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। आज कुछ वांट है, अभी कुछ वांट है, और हर सेकंड वांट जो है जनरेट होता रहता है। पर उससे ये होता है कि हर एक इंसान के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है। इंसान के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। इससे क्या होता है कि वो जो भी कुछ गुड्स खरीदेगा, उससे अगर उसे यूटिलिटी जो है, उससे रिक्वायर्ड यूटिलिटी मिलती है, तो ही उसका वांट सेटिस्फाई हो पाएगा। अब आगे चलते हैं तो हमें दो टर्म समझाया गया है। एक होता है इकोनॉमिक गुड्स, एक होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स, या फिर फ्री गुड्स भी बोल सकते हैं अपने उसे। तो इकोनॉमिक गुड्स और एक होता है फ्री गुड्स। वहाँ पे अपने समझे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे है इकोनॉमिक गुड्स और एक नॉन इकोनॉमिक गुड्स या फिर फ्री गुड्स। फ्री गुड्स मतलब क्या? सनलाइट जो हो गया वो एक फ्री गुड है। मतलब सनलाइट जो है, मतलब जिसके लिए हमें पैसा एक्सपेंड नहीं करना पड़ता। जिसके लिए हमें पैसा एक्सपेंड नहीं करना पड़ता वो होता है फ्री गुड्स, और जिसके लिए हमें पैसा खर्चना पड़ता है या स्पेंड करना पड़ता है वो होता है इकोनॉमिक गुड्स। जैसे कि कपड़े, रोटी, जूता, जिसके लिए हमें पैसा एक्सपेंड करके हमें वो गुड्स को एक्वायर करना पड़ता है, वो होता है
इकोनॉमिक गुड्स, और जिसके लिए हमें कुछ पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इकोनॉमिक गुड्स के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ पैसा को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे पास जो पैसा स्पेंड करने के लिए वो तो लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है। मेरे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में मैं ए बी सी खरीद सकता हूँ, एक्स वाई जेड नहीं खरीद सकता। तो इसका ये मतलब है कि अभी मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे मैं ए बी सी खरीदूंगा, और बाकी का जो है एक्स वाई जेड वो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये अपने पास आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं क्या खरीदूँ, ए बी सी खरीदूँ या एक्स वाई जेड करूँ खरीदूँ। अगर ए बी सी खरीदता हूँ तो एक्स वाई जेड को पोस्टपोन करता हूँ, अगर एक्स वाई जेड खरीदता हूँ तो ए बी सी को पोस्टपोन करता हूँ। तो आज हमें ये समझ में आया कि हमने चार चीज़ें समझी। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर एक इंसान जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अगर उसके अगेंस्ट में उसे कुछ मिलता रहे तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसके अगेंस्ट में उसे कुछ भी नहीं मिले तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर उसके अगेंस्ट में उसे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर जैसे वो अगर एक हनी सिंह गाना गा रहा है, हनी सिंह गाना गाने के बाद उसे कुछ रिटर्न में मिला तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसने गाना परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे उससे आगे बढ़ते तो हर एक इंसान के मन में हमने समझा डिजायर होता है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए। तो उसे चाहिए तो उसके जनरेट होता है वांट, कि मुझे ये चाहिए। पर ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ चाहने से नहीं होगा, उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड सामान ही खरीद सकता है, सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए वो उस चीज़ पे पैसा लगाएगा जिससे उससे यूटिलिटी मिलती हो, जिससे उसका वांट सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि अगर उसके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये वो सब चीज़ में नहीं लगाएगा, वो उसी चीज़ पे लगाएगा जिससे उसका वांट सेटिस्फाई होता रहे। अगर उसका वांट सेटिस्फाई होता रहे, उससे अगर यूटिलिटी मिलती रहे, तो ही वो उस चीज़ पे पैसा लगाएगा। अब वो जिस चीज़ पे पैसा लगाया, मतलब अगर ए पे लगाया हूँ तो मुझे खाली ए से तो जो कि डिज़ायर है, मुझे ए से तो कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। मुझे तो बहुत सारी चीज़ चाहिए थे, बट मैंने ए अभी राइट नाउ ए पे पैसा लगाया और बी सी पे पैसा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड इनकम है, और लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण मैं बी और सी अभी नहीं खरीद सकता, ए को खरीदता हूँ। पर बी सी क्या मैं खरीदूंगा? नहीं, नहीं मैं खरीदूंगा। इसीलिए कहा गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेरे को प्रॉब्लम है चॉइस करने में, ए खरीदूं या बी खरीदूं या सी खरीदूं या ए सी खरीदूं या बी खरीदूं। तो सपोज राइट नाउ मैं ए खरीदता हूँ और बी सी नहीं खरीदता हूँ, तो बी सी को मैं पोस्टपोन करता हूँ। तो पोस्टपोन करने का मतलब हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ए अभी खरीद रहा हूँ, बी सी नहीं खरीद रहा हूँ, बी सी मैं बाद में खरीदूंगा। तो यहाँ पे इन तीनों टर्म से हमें समझ में आया तीन चीज़ें। एक हो गया वांट, वांट जो है डिज़ायर से जनरेट होता है। और दूसरा समझ में आता है स्कैसिटी, स्कैसिटी मतलब हर एक इंसान के पास लिमिटेड स्कैर्स रिसोर्सेज है जिससे वो हर चीज़ नहीं खरीद सकता। और तीसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अगर वो कुछ चीज़ों को खरीदता है तो कुछ चीज़ों को वो नहीं खरीद सकता, जिसे उसे पोस्टपोन करना पड़ता है, जिसके कारण जनरेशन होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का।